हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, इसमें हम सीखेंगे ये। ठीक है। ज़्यादातर होता क्या है कि हम अक्सर ग्राफ बनवाते हैं और बच्चे उनको रट लेते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि इसमें रटें ना, सीधा सीखें कैसे ग्राफ बने। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं ग्राफ से रिलेटेड, तो हम इनको आसानी से ड्रॉ कर लेते हैं। तो कुछ बेसिक कंडीशन है ग्राफ बनाने के लिए। देखो, अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वाई एक्स प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में बनाते हैं, तो एक क्वांटिटी को हम वाई एक्सिस पर रखते हैं और दूसरी क्वांटिटी को हम एक्स एक्सिस पर रखते हैं। तो पहली कंडीशन, अगर वाई एक्सिस पर रखी जाने वाली क्वांटिटी एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो दोनों ही वन पावर में है, वाई भी और एक्स भी, दोनों वेरिएबल। तो इसमें इस कंडीशन में जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन से शो होगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। इसमें दो वेरिएबल हैं जिसमें y 1 में और x 2 ऑर्डर में है, तो ये पैराबोलिक ग्राफ शो करेगा। तीसरा है y अंडर रूट एक्स, स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा। ये भी एक पैराबोलिक ग्राफ होगा, इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। ठीक है। चौथा, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, अंडर रूट एक्स। इनके लगभग सभी के एक से ग्राफ होंगे हाइपरबोलिक। देखो जरा इसमें ध्यान दें, यहाँ पे y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब। जैसे जैसे पावर बढ़ती चली जा रही है, ग्राफ के स्लोप बढ़ते चले जा रहे हैं, बस इतना फर्क है। और y अंडर रूट एक्स इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, ये भी हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स इसमें हमें याद रखने होंगे। ठीक है। तो हम अब क्वेश्चन लेते हैं। हमारे जो अधिकतर बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं ग्राफ से रिलेटेड, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी बोर्ड्स में, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई, आईसीएससी। तो हम किसी भी फॉर्मूले को ले सकते हैं। इसमें हमने ये कूलम्ब फॉर्मूला लिया है जो सबसे पहले बच्चे पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और ये लगभग सभी बच्चों इसको रटे रखते हैं। तो ये मैंने फॉर्मूला लिया है कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हम इसमें फोर्स और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चार कंडीशंस हैं, फोर्स और आर, एफ और आर स्क्वायर के बीच में, दूसरी एफ और आर के बीच में, और तीसरी कंडीशन है एफ 1/r स्क्वायर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और चौथी कंडीशन है फोर्स और 1/r के बीच में ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। तो सिंपल इसमें हमें ट्रिक यही है कि जो वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस पर जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसको वाई मानेंगे, और एक्स डायरेक्शन में जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम एक्स मानेंगे। ठीक है। तो एफ को हम वाई मानेंगे, एफ के प्लेस पे क्या लिख देंगे, वाई, और आर स्क्वायर के प्लेस पे लिखेंगे हम एक्स। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, एक्स। ये Q1 Q2 1/4 ये सब कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये ग्राफ, ये हो गया इक्वेशन आई 1, वाई डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो सिंपल इसमें हाइपरबोलिक ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही दूसरा करेंगे हम, एफ को वाई मानेंगे, वाई एक्सिस पर जो क्वांटिटी है उसको वाई मानेंगे, और एक्स एक्सिस पर जो क्वांटिटी है उसको एक्स। तो आर को हम क्या मान लेंगे, एक्स मानेंगे, यानी एफ को हम वाई मानेंगे और आर को मानेंगे हम एक्स। तो फॉर्मूले में देखें, एफ के प्लेस पर वाई लिख दिया और आर के प्लेस पर एक्स जब लिखेंगे तो ये 1/x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी कंडीशंस कौन सी आई, ये इस वाले ग्राफ की कंडीशन बनी है। तो इसमें भी हाइपरबोलिक ही बन जाएगा ग्राफ, स्लोप थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तीसरा है 1/r स्क्वायर के बीच में ग्राफ। ठीक है। तो सिंपल एफ को वाई मानेंगे और 1/r स्क्वायर को मानेंगे एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस पर जो क्वांटिटी है उसको हम एक्स मानेंगे। तो फॉर्मूला जो बनेगा हमारा, वाई के प्लेस पे, एफ के प्लेस पे हम वाई पुट करेंगे। देखो यहाँ पर एफ के प्लेस पे वाई पुट करेंगे, ये सब कांस्टेंट है। 1/r स्क्वायर के प्लेस पर एक्स पुट करेंगे, क्योंकि हमें 1/r स्क्वायर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो 1/r स्क्वायर को जब हम एक्स मान लेंगे तो ये वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स हमारी पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ये पहली कंडीशन, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्ट्रेट लाइन है। जब हम 1/r स्क्वायर को x मान लेंगे तो ये सब कांस्टेंट हो जाएगा और f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा।
लास्ट ग्राफ हमारा ये है कि एफ और 1/r के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब की बार एफ को हम y मानेंगे, तो y डायरेक्टली। अब यहां पर x एक्सिस पर 1/r है, तो जब हम फॉर्मूले में 1/r² है, तो 1/r के प्लेस पर जब हम x रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/r के प्लेस पर x रखेंगे, है ये 1/r², तो एफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² हो जाएगा। ये y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x², क्योंकि हमने 1/r को x माना है। दोबारा कर देख लेते हैं। देखो यहां पर 1/r² है, इसमें हमने 1/r² को x माना क्योंकि x एक्सिस पर है। नियम यही है कि जो क्वांटिटी जिस एक्सिस पर है उसको मान लो सीधा। तो y एक्सिस पर फोर्स को y मान रहे हैं हर जगह, और x एक्सिस पर जो क्वांटिटी है उसको हम x मान रहे हैं। तो 1/r² को हमने x माना, तो ये Q1 Q2 1/4πε Q1 Q2 को k अगर माने और 1/r², तो हमने ये सीधा x माना, तो ये kx हो गया। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो स्ट्रेट लाइन आ गई, यहां पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। अब यहां पर 1/r को x माना है, तो यहां फॉर्मूले में 1/4πε Q1 Q2 तो k मान लिया, 1/r को जब x मानेंगे तो 1/r² k x² हो जाएगा। तो एफ वाई इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। तो कंडीशन हमारी कौन सी बन जाएगी? ये वाली कंडीशन बनेगी, यहां पर सेकंड कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? इसमें पैराबोलिक ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा ये। तो इस तरह से हम आसानी से किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई करके उनके बीच में हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम अब ड्रॉ करेंगे, पावर का फॉर्मूला मैं ले रहा हूं, P = v²/r। तो हमारे पास फॉर्मूला है इस बार P = v²/r। हमें पहला ग्राफ ड्रॉ करना है P और v² के बीच में। R कांस्टेंट है, तो P को हम सिंपल क्या मानेंगे? y, क्योंकि y एक्सिस पर है ये, और v² को मानेंगे हम x। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगी, P की जगह y लिखेंगे और v² की जगह x लिखेंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ग्राफ हो गया स्ट्रेट लाइन। क्लियर? दूसरा ग्राफ पूछा गया है P और v के बीच में ग्राफ। तो P को हम क्या मानेंगे? y, और v को x। तो y, P के प्लेस पे हम y लिखेंगे और v के प्लेस पे लिखेंगे हम x, और ये है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x²। तो कंडीशन कौन सी बनेगी हमारी? ये सेकंड वाली कंडीशन यहां पर बन जाएगी। तो पैराबोलिक ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम किसी भी, कहीं से भी कोई भी हम फॉर्मूले उठा सकते हैं और किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हम ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेड होगी, और मेनली बोर्ड एग्जाम्स के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। थैंक यू।